दोस्तों, दुनिया भर में जो इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है उसकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने जो है वो आती हुई दिखाई देती हैं। जहां कुरान शरीफ की बेहुरमती आए दिन कहीं ना कहीं से दिखने को मिलती है, जो कि ताजा मामला स्वीडन और डेनमार्क का सामने आता है। और किस तरीके से मस्जिदों पर देश में हमले हो रहे हैं और मस्जिद में घुस करके तांडव मचाया जाता है, कुरान शरीफ को जला दिया जाता है और तमाम तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाली तस्वीरें दिखाई देती हैं। और तो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की भी लगातार अनादर किया जाता है, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में लगातार सामने आ रही हैं। पर एक सवाल जो लोगों के जहन में था कि आखिरकार जब इतनी चीजें लगातार घटित हो रही हैं तो इस पर अरब ममालिक क्या कर रहे हैं? कोई ठोस कदम जो है अरब ममालिक द्वारा बनाया क्यों नहीं जाता है, जिसके तहत इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा सके? और इसकी पहल जो है खासतौर पर सऊदी हुकूमत द्वारा करती गई है, जहां सऊदी अरब के मक्का में 2 दिन के लिए इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां 85 देशों के 165 बुद्धिजीवी जुटे, जिन्होंने कई बड़े कानून के तहत यह कार्रवाई होनी चाहिए अपने सुझाव को सऊदी हुकूमत के समक्ष सौंपा है। जहां कई बड़े फैसले और कई तरीके से सुझाव जो हैं वो उन तमाम बुद्धिजीवियों द्वारा दिए गए जो इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे हुए थे। यहां सिर्फ मस्जिदों पर हो रहे हमले के साथ साथ मस्जिद के अंदर घुस करके जो तांडव मचाया जा रहा है उस पहलू को भी सामने रखा गया। कुरान शरीफ की बेहुरमती जो दुनिया भर में देखने को मिल रही है उसे भी गौर करने के लिए कहा गया। तो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के अपमान को लेकर के भी कड़ा कानून बनाने के लिए सऊदी हुकूमत के द्वारा ये कई अहम सुझाव दिए गए हैं। क्या कुछ उस कॉन्फ्रेंस में हुआ, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। मक्का में संपन्न 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में धार्मिक मामलों के विभागों के बीच इस्लामिक मामलों में बेहतर संचार और मजबूत साझेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें मक्का सम्मेलन के अंतिम दिन मुसलमानों के बीच एकता हासिल करने के लिए दुनिया भर में धार्मिक मामलों के विभागों, इफ्ता और शेखों के बीच इस्लामी मामलों में बेहतर संचार, एकीकरण और मजबूत साझेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। जहां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व में धार्मिक मामलों, इफ्ता और शेख डोम्स के विभागों के साथ संचार के लिए जोर दिया गया। सोमवार को पवित्र शहर में संपन्न हुआ संचार और एकीकरण विषय के तहत आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में 85 देशों के लगभग 150 प्रमुख इस्लामी विद्वानों, मुफ्तियों, धार्मिक नेताओं और विचारकों ने भाग लिया। जहां सऊदी इस्लामिक मामलों द्वारा दावा और मार्गदर्शन मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इस्लामिक संघों और शेखों के प्रमुखों के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की शिक्षाविदों ने भी भाग लिया है। यह सम्मेलन दुनिया को इस्लाम और मुसलमानों की सेवा करने और संयम के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सऊदी प्रयासों के बारे में एक संदेश भेजता है। जहां सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों ने 7 सत्रों में शोध पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें कई विषयों को शामिल किया गया। इसमें सबसे पहले इस्लाम की सेवा में प्रयास, कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की सुन्नत में सहिष्णुता और सह अस्तित्व, संयम और सहिष्णुता के मूल्यों को बढ़ावा देना है, उग्रवाद और आतंकवाद का मुकाबला करना और समाज को नास्तिकता और विघटन से बचाना शामिल था। सम्मेलन की अंतिम विज्ञप्ति प्रतिभागियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस्लामी एकता का पहला निर्माण खंड और तेजी से बढ़ना चाहिए,
जो सभी प्रेरितों द्वारा समर्थित सिद्धांत था। उन्होंने कहा कि कुरान और सुन्नत का पालन करना धर्म की नींव है, जिसमें विचलन से बचने और कलह को रोकने के लिए सही समझ के साथ सिद्धांतों का पालन करने का महत्व शामिल होना चाहिए। सिफारिशों में शरिया के ग्रंथों के अनुसार फतवों और विनियमित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें लाभ को बढ़ावा मिले और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। इसमें तमाम लोगों ने विश्वसनीय स्रोतों से फतवा प्राप्त करके और भ्रमक का या गलत फतवों से बचने के महत्व पर भी जोर दिया है। और दावा और शैक्षणिक कॉलेजों के प्रवचन में संयम सहिष्णुता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। दुनिया भर में धार्मिक मामलों, इफ्ता और शेखडोम के विभागों की जिम्मेदारी पर भी उन लोगों ने जोर दिया है। इसे इमामों और उपदेशकों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ उग्रवाद और नैतिक पतन से निपटने के प्रयासों के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। परिवार को संरक्षित करने, युवाओं की सुरक्षा करने और मूल्य सिद्धांतों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर इन लोगों ने जोर दिया है। और तो और प्रतिभागियों ने इस्लाम को विकृत करने के प्रयासों का मुकाबला करने की भी सिफारिश की है और सहिष्णुता, करुणा और न्याय के वास्तविक मूल्यों को प्रदर्शित करने के महत्व पर प्रकाश भी डाला है। उन्होंने इस्लाम को विकृत करने, संघर्ष को बढ़ावा देने और समाजों को विभाजित करने और अराजकता और असुरक्षा फैलाने में चरमपंथी समूहों के हानिकारक प्रभाव पर जोर दिया है, जिसमें पवित्र कुरान की प्रतियां जलाने की निंदनीय और बार बार होने वाले कृत्यों की कड़ी निंदा भी की गई है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इस तरह की घृणित कार्रवाइयों से नफरत भड़कती है, बहिष्कार और नस्लवाद को बढ़ावा भी मिलता है और सार्वभौमिक रूप से साझा मानवीय मूल्यों का खंडन भी होता है। जहां साफ तौर पर इस इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में ये बातें रखी गई, जो ये घटना लगातार बढ़ रही हैं, अब इसे मुंह नहीं फेरा जा सकता, क्योंकि ये एक दिन का मामला नहीं रह गया है। हर दिन जो है इसी तरीके से घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जाता है और अब यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जो दुनिया भर में लोग मुसलमानों की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों को एक कोशिश ये भी करनी चाहिए कि जब दुनिया इस्लाम को गलत बता रही है और इस्लाम क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, ये भी दुनिया के सामने रखने की जरूरत है। हर एक तस्वीर इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।